अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ब्रांड कैटेगरी प्रोडक्ट इमेजेस वाला काम कर लिया था। आज हम लोगों ने क्या काम करना है, यूजर का टेम्पलेट डाउनलोड करना है। उसको हम लोगों ने क्या करना है, टेम्पलेट को इम्प्लीमेंट करना है और नेविगेशन वाला काम करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मेरा एप्लीकेशन रन हुई भी है। मैं इसको दिखा देता हूँ कितना काम कर लिया था हम लोगों ने। लॉग आउट किया, लॉग इन कर रहा हूँ। ठीक है, कैटेगरी का काम कर लिया था। लिस्ट में मैं दिखा देता हूँ, हमारे पास ये कैटेगरी नजर आ रही है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास ब्रांड की लिस्ट दिखा रही है, ब्रांड सारे नजर आ रहे हैं। प्रोडक्ट की लिस्ट, प्रोडक्ट नजर आ रहे हैं। और उनकी हमारे पास मल्टीपल इमेजेस भी नजर आ रही है। अगर आप इमेजेस पे जाओ तो ये इमेजेस आप लोगों को नजर आ रही है। ठीक है, ये सारे काम हम लोगों ने कर लिए थे। रिपोर्टिंग का, ऑर्डर का काम हम लोगों ने नहीं किया था, ये हम बाद में करेंगे। अच्छा, यूजर का, जितने भी यूजर मेरे पास रजिस्टर होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। कॉन्टैक्ट, हमारी वेबसाइट के ऊपर कॉन्टैक्ट का जो फॉर्म होता है, इसके ऊपर वो फिल करके जो सबमिट कर रहा होगा यूजर, तो उसका रिकॉर्ड लिस्ट की शक्ल में मेरे पास यहाँ पे नजर आ रहा होगा। ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ पे भी लॉग आउट का ऑप्शन दिया। अगर बंदा यहाँ से लॉग आउट करना चाहता है यहाँ से भी कर सकता है। ठीक है, तो ये जो हमारा अब तक का काम था। आज हम लोगों ने क्या काम करना है, यूजर का टेम्पलेट डाउनलोड करना है। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे क्रोम पे, और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, शॉपिंग कार्ट, शॉपिंग टेम्पलेट, और शॉपिंग टेम्पलेट डाउनलोड कर लेते हैं। अच्छा सुन ले इधर, बहुत सारे हमारे पास क्या होते हैं, पेड टेम्पलेट भी होते हैं, फ्री टेम्पलेट भी होते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे कि फ्री टेम्पलेट उठा लें। और इन केस अगर वो हमारे पास पेड टेम्पलेट हुआ तो हमारे पास HT ट्रैक का मैंने तरीकेकार बताया था, उसके थ्रू हम लोग क्या काम कर सकते हैं, अपने टेम्पलेट को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसकी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, HT ट्रैक के थ्रू किस तरीके से आप लोग पेड टेम्पलेट भी डाउनलोड कर सकते हो। मेरे पास कलर लिस्ट के ऊपर हमारे पास काफ़ी सारे जो क्या मौजूद है, टेम्पलेट मौजूद हैं। ठीक है, यहाँ से शॉपिंग कार्ट के भी काफ़ी सारे टेम्पलेट्स हैं। मैं यहाँ से कौन सा टेम्पलेट उठा लेता हूँ, ये वाला एक टेम्पलेट है। ठीक है, शॉपिंग कार्ट का टेम्पलेट है, मैं इसको उठा लेता हूँ। देखते हैं, ये रहा। अगर आप इसको व्यू करना चाहें तो मैं इसको प्रीव्यू करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके का नज़र आ रहा होगा। हाँ, पहले इनके पास पेड फ्री टेम्पलेट में मौजूद था, इन्होंने अब क्या कर दिया, उसको सबको पेड कर दिया, फ्री टेम्पलेट को हटा दिया है। ये रहा टेम्पलेट, कुछ इस तरीके का नजर आ रहा होगा। सही है, यहाँ पे फ्री ऑनलाइन शॉप वेबसाइट टेम्पलेट, इस पे मैंने एक टेम्पलेट है ई शॉपर नाम का, ये टेम्पलेट है। इसको मैं डाउनलोड करूंगा तो ये मेरे पास डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, लेकिन मैंने ऑलरेडी ये डाउनलोड कर, मेरे पास सिस्टम में हुआ है ई शॉपर नाम का। ठीक है, मैं यहाँ से डाउनलोड पे भी क्लिक कर देता हूँ, ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। देखिए डाउनलोड होना शुरू हो गया। देखिए इसी को यूज कर लेते हैं। ठीक है सर, दोनों टेम्पलेट अलग देखें, होता ये है ना कि कर रहे होते, देखें दराज डॉट पी के पे आप लोग शॉपिंग कर रहे होते हैं, तो यूजर को क्या नजर आना चाहिए, जो भी प्रोडक्ट रजिस्टर हुए हैं ना, वो आपको कार्ड की शक्ल में नजर आना चाहिए, उसकी तस्वीर नजर आ रही हो। ठीक है, उस पर क्लिक करोगे, आपको डिटेल में चले जाओगे, सारी डिटेल नजर आ रही हो, उसको आप कार्ड में ऐड कर सकते हो। तो यूजर की तरफ तो ये नजर आना चाहिए, और उस प्रोडक्ट को आपने रजिस्टर किया गया होगा तो कौन कर रहा होगा, उसमें हैंडल कौन कर रहा होगा, एडमिन। जैसे वर्डप्रेस के ऊपर आप लोग क्या करते हैं, एक पैनल होता है जहाँ से पूरी वेबसाइट को हैंडल किया जाता है, तो एडमिन, हम लोगों ने एडमिन का शायद काम कर लिया है, जहाँ से हम लोग हैंडल कर रहे होंगे पूरी वेबसाइट को, वेब एप्लीकेशन को। ठीक है, और अब वेब एप्लीकेशन पे जो नजर आ रहा होगा वो अब हम काम करने जा रहे हैं। बात की जैसे मैंने ब्रांड को क्या किया था, रजिस्टर किया था। अब मेरे पास ब्रांड कैसे नजर आ रहा है, ड्रॉप डाउन के अंदर हमारे पास कौन कौन से ब्रांड मौजूद है, या कैटेगरी मैंने रजिस्टर किया था, एडमिन साइट कैटेगरी मेरे पास सारी नजर आ रही होगी ड्रॉप डाउन के अंदर, यूजर साइट पे। ठीक है जी, समझ में आई। तो ये मैंने डाउनलोड कर लिया है टेम्पलेट। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट करता हूँ, शो इन अ फोल्डर। अब राइट क्लिक करा, एक्सट्रैक्ट फाइल। ओके, अच्छा देखें इधर, इस टेम्पलेट के अंदर मुझे ये सारे पेजेस मिले हैं। मैं इसके इंडेक्स पेज को रन करके देख लेता हूँ। तुम चुप करोगे एक मिनट। ये देखें, ये मेरा टेम्पलेट है।
टेम्पलेट है, ये टेम्पलेट है हमारे पास जो हम यूजर साइड पे यूज कर रहे होंगे, ठीक है। और सही है, अब मैंने इसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि देखो जब मैं इम्प्लीमेंट करूंगा ना, तो ये ऊपर वाली जितनी भी चीजें ये भी रहनी चाहिए, और जो कैटेगरी साइड बार है ना ये भी मौजूद रहनी चाहिए। बस हमारे पास क्या चीज चला जाएगा, ये फीचर आइटम्स है, सारी चीजें, ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, ये मेरे पास मास्टर, ये जो यहाँ पे दूसरे पेजेस का डिफरेंट डाटा आ रहा होगा, फीचर से लेके फुटर तक का, सही है। बाकी फुटर, साइड बार और ये ऊपर हेडर, ये जो चीज है ये पूरे के पूरी वेबसाइट में कॉमन रहेगी। इसका मतलब मैंने इसको कहाँ रख दूंगा, मास्टर पेज का हिस्सा बना दूंगा, सही है। तो मैं आ जाता हूँ कहाँ पर, मैं इनके सारे फोल्डर्स को क्या करता हूँ, कॉपी किया, फोल्डर्स को मैंने क्या किया, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद एप्लीकेशन में आता हूँ, एप्लीकेशन में मेरे रनिंग स्टेट में थी, डिबगिंग को मैंने स्टॉप किया। सोल्यूशन एक्सप्लोरर में आने के बाद फोल्डर्स को कॉपी कर लिया था, मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैंने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद ऐड न्यू फोल्डर, न्यू फोल्डर उसका नाम मैं बना रहा हूँ यूजर लिब, बनाया हुआ है, हाँ सॉरी बनाया हुआ है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ फोल्डर को। सबर, ठीक है। यूजर लिब के अंदर मैं राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं क्या कर देता हूँ, पेस्ट। सारी लाइब्रेरीज मेरे पास यूजर लिब में आ गई हैं, सही है, आ गई है। अब मैंने क्या काम करना है, मैंने मास्टर पेज भी लिया हुआ था, किसका, शेयर्ड के फोल्डर में यूजर मास्टर भी मैं ओपन कर लेता हूँ, ओपन हो गया। और यहाँ पे मैंने क्या लेकर आना था, ये इंडेक्स वाले पेज का डाटा लेकर आना था। इंडेक्स वाले को मैं क्या करूँगा, ओपन विथ करता हूँ, ओपन विथ, और कहाँ पे ओपन कर लेता हूँ इसको, विजुअल स्टूडियो पे, ठीक है। और यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको कंट्रोल ऑल कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं कहाँ ले आऊँगा, यूजर मास्टर, कंट्रोल ऑल और पेस्ट। सर वो ब्लैक वाला हो गया, जी जी, जो मैंने टेम्पलेट था ना ये ब्लैक क्यों नहीं लिया, इसमें ब्लैंक नहीं था तो इंडेक्स वाला ले लिया। इंडेक्स का मतलब होता है होम पेज, ठीक है बेसिकली। तो यहाँ पर आने के बाद मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर लिया। अब इसको रिमूव कर दूं इंडेक्स वाले पेज को, यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने मास्टर पेज में मैंने क्या काम करना है, सबसे पहले जितनी भी लाइब्रेरीज हैं सबको मैंने क्या करना है, सेट करना है। तो मैं टॉप पर आ जाता हूँ, टॉप पर आने के बाद मैंने यहाँ से CSS लिखा हुआ है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल F, और मैं यहाँ से रिप्लेस करता हूँ किसके साथ, एडमिन लिब नहीं, बल्कि अब क्या आ जाएगा मेरे पास, यूजर लिब, और उसके इमेजेस नहीं बल्कि CSS, ठीक है। और ये मैंने क्या कर दिया देख लें एक बार, यूजर का U और L कैपिटल है, ठीक है। रिप्लेस ऑल, तो 7 जगहों पे ये चेंज हो गया। इसके अलावा मैंने यहाँ पे CSS को भी चेंज कर दिया, मैंने JS को चेंज करना है, JS, और यहाँ पे भी आने के बाद मैं क्या करता हूँ, JS रिप्लेस ऑल, 8 जगहों पे चेंज हो गया। फिर इसके बाद मैंने इमेजेस को करना है, इमेजेस, और रिप्लेस कर दिया मैंने किसके साथ, इमेजेस के साथ, और रिप्लेस ऑल। तो मेरे पास ये 52 जगहों पर ये तब्दील हो गया, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे फॉन्ट्स था, तो मैं फॉन्ट को तलाश करता हूँ, फॉन्ट्स कहाँ पर मौजूद है, फॉन्ट मौजूद नहीं है, ठीक है। मैंने फिर इसको बस सेव कर लिया, लाइब्रेरी सारी चेंज हो गई, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक काम ये करना है कि यहाँ पे ढूंढना है फीचर कहाँ पे लिखा हुआ था। मैं अगर इसको रन करूँ, क्रोम पर रन करता हूँ, तो हम लोगों ने फीचर से लेके फुटर से पहले तक के सब डाटा हटाना था ना, और वहाँ पे मैंने डायरेक्ट रेंडर बॉडी लगाना था, ठीक है। तो ये देखें, ये फीचर आइटम से हटाना था। मैं फीचर आइटम को मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल F करके इसको सर्च करता हूँ, फीचर आइटम आ गया मेरे पास, ठीक है। फीचर आइटम आ गया। अब ये देखें इधर, ये जो ये वाली डिप है ना, ये वाली डिप, ये पूरी की पूरी मैं बंद कर लेता हूँ, और ये डिप मैंने हटा लेनी है, ठीक है। लेकिन अब इसके अंदर जो क्लास होगी और जो पैडिंग राइट हुआ है, ये
जो मैं नया कंटेनर बनाऊंगा उसके अंदर मौजूद होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे पहले डिव ले लेता हूँ एक, जिसके अंदर मैं मास्टर पेज लिखूंगा, रेंडर बॉडी लगाऊंगा। तो मैं यहाँ पे आके क्या कर देता हूँ, क्लास लिखता हूँ। क्लास कौन सी है, कॉल डैश 9 और क्या है SM9 है, स्मॉल 9, और इसके साथ क्या पास हुआ, पैडिंग राइट। तो PADD पैडिंग राइट, सही है भाई। और अब मैं नीचे वाली को हटा दूं, ये डिफ को, मैंने इस डिफ को हटा दिया। और डिफ को हटाने के बाद मैंने यहाँ पर डिफ, अब ये वाली डिफ में आने के बाद मैं क्या करता हूँ, @रेंडर बॉडी। तो ये मेरे पास क्या बन गया, मास्टर पेज बन गया, सही है भाई। और बाकी नीचे का फुटर मौजूद है, फुटर ऊपर हेडर, सही है यहाँ तक का। अब मैंने एक काम ये करना है कि यूजर का कंट्रोलर बनाना है। यूजर के कंट्रोलर में मैं क्या बनाऊंगा, एक इंडेक्स का पेज बनाऊंगा, फिर मैं उसको रन करके देख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से पहले सारे पेजेस को रिमूव कर देता हूँ, बस ये सारे कंट्रोलर वगैरह जितने भी कुछ खुला हुआ है मैं उसको बंद कर देता हूँ, सही है। यहाँ से मैंने सबको क्लोज कर दिया। सही है। अब मैंने यहाँ पर आने के बाद क्या करूंगा, कंट्रोलर ऐड करूंगा। तो मेरे पास एक एडमिन कंट्रोलर था, एक अकाउंट कंट्रोलर था। अकाउंट कंट्रोलर के अंदर हमने सारी इंफॉर्मेशन रखी थी जो लॉगिन से रिलेवेंट काम हो रहा था। एडमिन से रिलेवेंट जितना भी काम होता है एडमिन के कंट्रोलर में। अब यूजर से रिलेवेंट जितना भी काम होगा उसके लिए मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, यूजर का कंट्रोलर। तो मैं यहाँ पर आता हूँ एम्प्टी कंट्रोलर, और एम्प्टी कंट्रोलर के अंदर मैं क्या करता हूँ, यूजर, ठीक है, और ऐड कर लिया। तो मेरे पास एक एम्प्टी कंट्रोलर आ गया। यहाँ पे देखा मैंने इंडेक्स का मेथड ले लिया, मैं राइट क्लिक करके मैं इसके ऊपर क्या ऐड कर दे रहा हूँ, व्यू ऐड कर दे रहा हूँ। और यहाँ से मैंने अपना लेआउट सेलेक्ट कर लूंगा, तो 3 डॉट बने उस पर जाऊंगा, यूजर मास्टर सेलेक्ट किया, ओके कर दिया, ऐड किया। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इंडेक्स का पेज आ जाएगा। तो उस पर क्या देखो क्या सिलेक्ट हुआ है, यूजर मास्टर सेलेक्ट हुआ है। अब मैं इसको रन करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो मेरा टेम्पलेट जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ होगा, सही है। अगर उसकी कोई चीज़ जैसे फॉर एग्जांपल लाइब्रेरी वगैरह को जो दुरुस्त नहीं आ रही तो हम फिर उसको सेट करेंगे। ठीक है बेटा, ये मेरे पास इंडेक्स यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। इसका मतलब मेरे पास ये टेम्पलेट मेरा क्या हो चुका है, इम्प्लीमेंट हो चुका है। बात क्लियर है, सही है। अब मैंने क्या बताया था, पहले टेम्पलेट इंप्लीमेंट करना है। सेकंड काम हमने ये करना है कि इसकी जैसे ये शॉप लिखा हुआ है ना, या यहाँ पे मेरे पास शॉप की जगह पे क्या आ जाए, जितने भी हमारे पास ब्रांड, ये शॉप की जगह पे क्या लिखा हुआ है, ब्रांड, और जितने भी हमारे पास ब्रांड मौजूद हो सारे ड्रॉप डाउन में नजर आ रहे हो। सेकंड इसी तरीके से हमारे पास कैटेगरी, और कैटेगरी के सारे ड्रॉप डाउन में कैटेगरीज नजर आ रही हो, ठीक है। तो मैं ये वाला काम कर लेता हूँ। करना तो इसके लिए मैंने कहाँ पर आना पड़ेगा, मैंने शॉप को मास्टर पेज में आके ये वाला काम करना पड़ेगा ना बेटा, ठीक है। तो इसका मतलब मैं आ जाता हूँ मास्टर पेज में, यूजर मास्टर में आता हूँ। यूजर मास्टर में आने के बाद मैंने क्या करना है, कंट्रोल F करके मैं क्या सर्च करता हूँ, शॉप, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मेरे पास क्या लिखा हुआ था, शॉप लिखा हुआ था ना, जिसमें ड्रॉप डाउन लगा था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट करता हूँ, ये आ गया, नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये रहा, ये देखें इधर शॉप लिखा हुआ है, उसके अंदर हमारे पास प्रोडक्ट डिटेल ये सारी चीजें आ रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि मेरे पास क्या लिखा हुआ आ जाए, फॉर एग्जाम्पल ब्रांड लिखा हुआ नजर आ रहे हो, और सारे ब्रांड ड्रॉप डाउन में ब्रांड नजर आ रहे हो, ठीक है। तो अब मैं ये चाह रहा हूँ, ये देखें इधर, ये खुद ब खुद डायनेमिक डेटाबेस से जनरेट होते, सारे ड्रॉप डाउन को हटा देता हूँ, बस एक कोडिंग के लिए रहने देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और अब मैंने यहाँ पे देखो C# का काम करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रेजर सेंटेक्स लेता हूँ, रेजर सेंटेक्स कर्ली ब्रैकेट से बॉडी स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट पे बॉडी क्लोज, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या काम करना है, देखो
मैंने यहाँ से डेटाबेस से उठा के लेकर आना है लिस्ट की शक्ल में सारा का सारा डाटा ब्रांड का। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जो भी डाटा लेकर आ रहा हूँ उसको मैं किसी वेरिएबल में स्टोर करूंगा। तो मैंने ए नाम का वेरिएबल बना लिया जिसमें मैं स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं देखो डाटा कैसे उठाऊंगा, न्यू ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ना। तो अगर मैं व्यू पे मौजूद हूँ, या ये भी मेरे पास एक तरीके का व्यू है, तो व्यू पे हम लोग ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका क्या है, न्यू लिखता हूँ। मेरी एप्लीकेशन का नाम क्या है, शॉपिंग कार्ट डॉट मॉडल्स डॉट, देखो जो हमारी एंटिटीज थी, एंटिटीज लिखने के बाद राउंड ब्रैकेट डॉट, और अब मेरे पास सारे टेबल आ जाएंगे। कौन से टेबल का डाटा चाहिए, ब्रांड, ब्रांड डॉट टू लिस्ट। तो लिस्ट की शक्ल में सारा का सारा रिकॉर्ड आया और कहाँ पर होल्ड हो गया, मेरे पास ए के अंदर होल्ड हो गया। और फिर एडमिन में जो करेंगे वो यहाँ पर रहेगा। सही, एडमिन में जो भी मेरे पास ब्रांड जो है वो रजिस्टर हुए होंगे, वो सारे के सारे यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। मैंने डेटाबेस से उठाया है और उसको कहाँ स्टोर कर लिया, वेरिएबल ए में। और मैं ये चाह रहा हूँ कि आप जितने भी इसके अंदर रिकॉर्ड मौजूद है, जितने भी आइटम मौजूद है, उतनी टाइम मेरा लूप चले और हर लूप में क्या प्रिंट हो रहा हो, एल आई प्रिंट हो रही हो। तो इसका मतलब मैंने क्या चलाना है, फॉर ईच का लूप चलाऊंगा, फॉर ईच का लूप। और ये कितनी टाइम चलेगा, ए टाइम चलेगा, ए टाइम चलेगा ना, जितना कलेक्शन होगा उतने टाइम चलेगा। और हर बार क्या प्रिंट कर रहा होगा, एल आई प्रिंट कर रहा होगा, ऐसा ही है। लेकिन एल आई के अंदर मेरे पास यहाँ पर प्रोडक्ट के नेम क्या आ रहे होंगे, @item डॉट प्रोडक्ट नेम। जो भी प्रोडक्ट के नेम है वो यहाँ पे, सॉरी जो भी हमारे पास उसकी कैटेगरी के नेम है वो नजर आ रहे होंगे, ऐसा ही है। और यहाँ पे मैं शॉप की जगह पे अभी क्या फिलहाल क्या लिख देता हूँ, हैश लिख देता हूँ, ठीक है। बात क्लियर है ये, सही है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, पेज पर आता हूँ और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो शॉप की जगह पे क्या लिखा हुआ आ जाएगा मेरे पास, ब्रांड। और ड्रॉप डाउन में जितने ब्रांड मैंने रजिस्टर किए होंगे, कहाँ से, एडमिन साइट से वो नजर आ रहे होंगे। तो देखो ब्रांड लिखा हुआ नजर आ रहा है, गुजी और मुक्को काजी। ये क्लियर है बेटा। ब्रांड जो हमारे पास जितने भी ब्रांड नजर आ रहे हैं वो सारे के सारे यहाँ से इस तरीके से नजर आ गए, ठीक। अब इसी तरीके से मेरे पास जहाँ पे ब्लॉक लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, वहां पे मेरे पास सारी सारी कैटेगरीज नजर आ रही हो। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद ये जो मैंने काम किया है ना, ये पूरा का पूरा मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ और कहाँ पर ले आता हूँ उसको, मैं ब्रांड की तरफ ले आता हूँ। यहाँ पर लाने के बाद इसको पेस्ट कर देता हूँ। लेकिन दिस टाइम ब्लॉक की जगह पे मैं क्या लिख देता हूँ, कैटेगरी। और कैटेगरी के अंदर मैं यहाँ पे ए के बजाय मैं क्या कर देता हूँ इसको अब बी, और यहाँ पे भी मैंने इसको बी कर दिया। और यहाँ पे ब्रांड की जगह पे क्या आ जाएगा, कैटेगरीज, ठीक है। और अब मेरे पास कैटेगरी के नेम जनरेट हो रहे होंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद अपने पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे ब्लॉक की जगह पे कैटेगरी और 2 कैटेगरीज आपने डेटाबेस में स्टोर करी हुई थी, ठीक है। मैं यहाँ पर आऊँ और यहाँ पर आने के बाद अगर मैं अकाउंट का मैं क्या करता हूँ, लॉगिन, तो मेरे पास किस पर आ जाएगा, लॉगिन पर आ जाऊंगा मैं। लॉगिन पर आने के बाद अली अहमद, पासवर्ड था मेरे पास 456। और मैं काम ये कर रहा हूँ कि 2 ब्रांड ऐड करूंगा और 2 कैटेगरीज ऐड करूंगा। तो मैं हमारे पास वो ऐड हो जाएगा, ऐड हो चुका होगा। ब्रांड में आता हूँ, ऐड ब्रांड, और ब्रांड का मैं नाम लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल गुल अहमद। और यहाँ पे मेरे पास गुल अहमद आ गया, एक और ब्रांड ऐड कर लेता हूँ। और यहाँ पर आने के बाद मैं ब्रांड ऐड करता हूँ ठीक है। और यहाँ पे कैटेगरी ऐड करता हूँ। कैटेगरी में मेरे पास आ गया स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स के बाद हम लोग क्या ऐड कर लेते हैं, आप बताता हूँ। स्पोर्ट्स के बाद हमारे पास क्या है, कोई कैटेगरी हो सकती है, ये अली अहमद कौन सी कैटेगरी, नाइकी। और मैंने ऐड कैटेगरी कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद अब मैंने यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, यूजर, और यूजर का क्या, इंडेक्स। तो अब आप देख सकते हैं। और कैटेगरी में सही है। अब मैं यहाँ पे एक काम ये करूंगा कि फॉर एग्जाम्पल
यहाँ पे इंडेक्स के पेज पे हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट होंगे, सही है, तो वो सारे नजर आने चाहिए। सही है, इंडेक्स के पेज को हम लोग नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे। और आज नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये भी करेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं गुच्ची पे क्लिक करता हूँ तो गुच्ची के पेज पे चले जाऊंगा जहाँ पे सारे के सारे प्रोडक्ट हमारे पास जो गुच्ची के सर लिस्ट करने पड़ेंगे। सिलेक्ट सर ये कैटेगरी जरा आ रही है, इसको चेंज कर रहे हैं। ये यहाँ पे साइड में, हाँ इसके अंदर, हाँ तो ये मैंने अभी इसके अंदर काम नहीं किया ना, कोई लंबा काम है इसके अंदर मैंने काम नहीं किया है। तो यही करेंगे ना कि हमारा जो कैटेगरी रहेगी आ जाएगी, तो ब्रांड्स भी आ जाएंगे। यहाँ पे मेरे पास ब्रांड्स आ जाएंगे, ठीक है, लेकिन अभी वो मास्क लगाओ, ये हम लोग ब्रांड्स का भी ब्रैकेट पे क्या लिखा होगा? कहाँ पे ये नंबर, ये नोटिफिकेशन है, हम डेटाबेस से नोटिफिकेशन भी लगा सकते हैं कि मेरे पास इस ब्रांड की इतनी प्रोडक्ट मौजूद है, ठीक है, नोटिफिकेशन लगा सकते हैं। सब ऑर्डर जनरेट हो सकती है। हाँ, ये ऐसी डायनेमिक काम होगा, पूरा डेटाबेस से आ रहा होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे का काम करेंगे। ओके सर। सही है।